Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the pathogenesis of हीमोफीलिया कि किस तरीके से हमारी बॉडी में हीमोफीलिया डेवलप होता है। जिसमें हमने देखे थे चारों टाइप की हीमोफीलिया किस तरीके से डेवलप हो रहे थे, किस वजह से आपके क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही थी, चाहे वो फैक्टर नंबर 8 हो, फैक्टर नंबर 9 हो, फैक्टर नंबर 11 हो या फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉज ऑफ हीमोफीलिया की, और मेनली कॉज तो हमें पता ही है कि हीमोफीलिया ए, बी या फिर सी तीनों कैसे आ रहे थे, जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ना। सिर्फ एक्वायर्ड हीमोफीलिया ऐसा था जो खुद से डेवलप हो रहा था ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज़, तो उसका जेनेटिक से कोई कनेक्शन नहीं था, जो कि कैसा है, वेरी मच रेयर। इसके बाद अब हम देखते हैं ये सारे जेनेटिक थे, जिसमें हमने देखा था कि इट इज़ एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड मतलब वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए। एक्स लिंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर रहेगा। ऐसे जीन्स जो हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोकेटेड होते हैं एक्स क्रोमोसोम में। इसके अलावा रेसेसिव बोलने का ये रीज़न है, जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ, सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में, खुद इससे ही पहले बताया था कि रेसेसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ना, ये पर्टिकुलरली डिसऑर्डर तभी डेवलप होगा, है ना, जब एक कॉपी किससे आए, आपकी मदर से, और एक कॉपी किससे आए, आपके फादर से, तभी ये चीज़ डेवलप होती है और इसके सिम्टम्स होंगी। वैसे ऐसा किस में होगा, फीमेल में। मेल में अगर एक ही डिफेक्टिव आ जाएगी तो उसमें तो डिसऑर्डर ही हो जाएगा। रीज़न क्या है कि मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, अच्छे से समझते हैं, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो फीमेल है बोथ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में दोनों क्रोमोसोम एक्स ही होते हैं। सेक्स की बात करें, सेक्स क्रोमोसोम की, एक्स एक्स। बाइल मेल है 1 एक्स क्रोमोसोम एंड अदर 1 इज बाय क्रोमोसोम, यानी कि उसमें रहेगा एक एक्स और एक बाय। तो अब देखो, अगर हम मेल की बात करें कि अगर मेल में किसी से भी एक ही डिफेक्टिव कॉपी आ गई पेरेंट्स से, है ना, सो व्हेन मेल विथ 1 कॉपी ऑफ डिफेक्टिव क्रोमोसोम या फिर जीन, डिफेक्टिव जीन विल हैव हीमोफीलिया एज दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। तो वैसे तो रिसेसिव डिसऑर्डर है, आने 2 चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मेल में तो एक ही है ना, एक ही एक्स रहता है, और वही अगर डिफेक्टिव हो जाए तो मेल में हीमोफीलिया डिसऑर्डर ही होता है। और इस चीज़ को मैंने बताया भी था कि मान लो एक एक्स एक बाय है, अब एक्स क्रोमोसोम ही क्या है, मेल में अफेक्टेड है इस तरीके से। और हमने देखा था कि जो जीन थे एक्स क्रोमोसोम में, वही क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनवा रहे थे, 9 को बनवा रहे थे, 11 को बनवा रहे थे। तो अगर यही डिफेक्टिव हो गया तो अब वो फैक्टर सही से नहीं बनेंगे और पर्सन में क्या डेवलप हो जाएगा, हीमोफीलिया। दैट मीन्स अगर मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो उसमें हीमोफीलिया डिसऑर्डर डेवलप होना ही है। मीन्स सीवियर कंडीशन होगी कि इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग, आप लॉस ऑफ क्लॉटिंग भी बोल सकते हैं, क्लॉट ही नहीं जमेगा, और ब्लड फॉल, फिर जो कि एनीमिया में रिजल्ट करता है, यहाँ तक कि डेथ में। इसके अलावा आगे देखें, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल विथ 1 डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन विल हैव हीमोफीलिया ट्रेट। अगर फीमेल में एक कॉपी आती है डिफेक्टिव जीन की, यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो कि डिफेक्टिव हो, तब उसमें हीमोफीलिया डिसीज़ ना बोलकर हम बोलते हैं कि उसमें हीमोफीलिया ट्रेट होगा। ट्रेट होगा, इसका क्या मतलब है कि वो जो फीमेल है वो पर्टिकुलरली कैरियर होगी, वो पर्टिकुलरली क्या होगी, कैरियर। जैसे कि हमने देखा था क्वीन विक्टोरिया में, वो कैरियर थी, यानी कि क्या होगा, उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, उनमें प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बट हाँ, अब वो आने वाली अपनी संतानों में, नेक्स्ट जनरेशन में इस चीज़ को ट्रांसमिट कर सकती हैं। एक और अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ यही बता रहा हूँ, क्वीन विक्टोरिया से एक और अच्छी चीज़ याद आई कि जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये जो है इनहेरिटेड हो रहा, मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है ना, हेरिडिटी के थ्रू। तो क्वीन विक्टोरिया में कैसे हो गया, तो ये माना जाता है, ये थ्योरीज दी जाती हैं कि क्वीन विक्टोरिया में जो हीमोफीलिया की वो कैरियर थी ना, वो जो चीज़ डेवलप हुई थी, या तो वो उनमें ही कुछ म्यूटेशन थे, क्रोमोसोम में कुछ म्यूटेशन हुए थे, उसकी वजह से डेवलप हुआ था, या फिर ये माना जाता है कि उनके जो फादर थे पर्टिकुलरली उनके स्पर्म में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ था, कुछ चेंजेस हुए थे, जिस वजह से क्वीन विक्टोरिया में ये चीज़ डेवलप हुई।
और वो इस चीज़ की कैरियर थी। ये देखा ही गया कि उनके बाद जो उनकी संतानें थी ना, मैंने बताया था 9 में से 2 डॉटर में 2 डॉटर उनकी क्या थी, इस चीज़ की कैरियर निकली। और एक लड़के में उसे तो ये था ही, क्योंकि अगर उसमें एक डिफेक्टिव गया तो लड़कों में तो होना ही है, क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम नहीं है जो इसका फंक्शन कर सके। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं कि हमने क्या देखा कि अगर फीमेल में एक डिफेक्टिव कॉपी है तो उसे हीमोफीलिया नहीं होगा, है ना, कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, ब्लड क्लॉटिंग अच्छी होगी, मतलब प्रॉपर होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को समझते हैं क्यों। मेल में अगर एक डिफेक्टिव है तो उसमें डिसीज़ हो रहा है ना, ब्लड नहीं जम रहा, लेकिन फीमेल में अगर एक डिफेक्टिव भी है तब भी उसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्लॉटिंग हो रही है। उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है ना। तो अब देखो इस एक्स क्रोमोसोम में भी वो जीन होंगे जो क्लॉटिंग फैक्टर को बनवा रहे थे। तो अगर ये डिफेक्टिव हो गया, ये इंस्ट्रक्शन मान लो नहीं दे रहा, तब भी दूसरा क्रोमोसोम तो है और इसमें भी वो जीन है। हमने देखा था ना F8 जीन, F9 जीन और F11 जीन, जो कि फैक्टर नंबर 8, 9 और 11 को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो अगर ये डिफेक्टिव है तो भाई दूसरा दे देगा, उस चीज़ को बना लेगा, वो फैक्टर बनवा देगा और ब्लड क्लॉटिंग आपकी प्रॉपर होगी। लेकिन है ना, अब देखते हैं फीमेल में ये चीज़ डेवलप कब होगी, डिसीज़ कब डेवलप हो सकता है कि क्लॉटिंग ना हो। वो तभी पॉसिबल है कि जब फीमेल में 2 डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन हो। 1 किससे आए, 1 फ्रॉम दी ईच पेरेंट्स, एक मदर से आए और एक फादर से आए। सो फीमेल कैन ओनली हैव अफेक्ट व्हेन शी हैव 2 कॉपीज ऑफ डिफेक्टिव जीन, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, कि जब एक मदर से आए एक फादर से आए, और तब अगर ये दोनों डिफेक्टिव हो जाएंगे तो अब ना ही ये फैक्टर बनवाएगा प्रॉपर, ना ही ये फैक्टर बनवाएगा प्रॉपर, यानी कि उनकी या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी या एब्सेंस, और उनमें ही ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इसको अब हम एक बार क्रॉस से देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं कि यहाँ पर एक मेल है, अब देखो इसमें एक ही एक्स अफेक्टेड है, लेकिन इसे हम कैरियर ना बोल के, कैरियर तो है ही, इसे हम सीधे बोलेंगे कि इन्हें डिसीज ही है, हीमोफीलिया डिसीज, क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम नहीं है जो इसका फंक्शन कर सके, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और फीमेल है अनअफेक्टिव। अब हम इनका क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस में ले लो कि यहाँ से गया, नॉर्मली हम देखें तो यहाँ से गया एक्स जो अफेक्टिव क्रोमोसोम है, और यहाँ से देखें तो ये फीमेल से गया नॉर्मल एक्स, ठीक है। एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखें तो फिर से यहाँ से हमने लिया कि यहाँ से आया अफेक्टिव एस इस तरीके से, और यहाँ से गया हमारा ये दूसरा एक्स इस तरीके से जो अनअफेक्टिव है, ठीक है। ये 2 हो गई। तीसरी, अब और आगे क्रॉस कराते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ से आ जाए बाय इस तरीके से, ये जो बाय आया है यहाँ से, और यहाँ से अब हम क्या ले लें कि यहाँ से ये वाला एक्स चला जाए इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम देखें तो। और लास्ट कंडीशन ये है कि यहाँ से हम क्या ले लें, अब ये वाला एक्स ले लें, यहाँ से ये वाला एक्स आ गया, और यहाँ से फिर से क्या आ गया, बाय आ गया मेल से। तो अब यहाँ पर कंडीशन देखो, 2 कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्स एक्स, यानी कि ये कौन, पहली चीज़ तो एक्स एक्स क्रोमोसोम यानी कि फीमेल, और दोनों में एक एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है, यानी कि ये जो दोनों फीमेल ये जो होंगी, अगर डॉटर होंगी तो ये कंडीशन है कि फीमेल कैरियर होंगी, मीन्स उनमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, उनमें दिक्कत नहीं होगी, बट वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में इस चीज़ को ट्रांसमिट कर देंगी। और अगर मेल हुआ, लड़का हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक्स वाई अनअफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर 50% चांसेस हैं कि अगर एक मेल क्या है पर्टिकुलरली हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, फीमेल अनअफेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, और इनमें जब भी क्रॉस होगा तो अगर लड़की हुई तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि वो होगी फीमेल कैरियर, और अगर लड़का हुआ तो वो होगा अनअफेक्टेड। दोनों के 50-50% चांसेस हैं। इसके बाद अब हम दूसरी कंडीशन ये देखते हैं कि एक मेल है वो अनअफेक्टेड है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फीमेल है वो कैरियर है, फिर से डिसीज़ नहीं है हीमोफीलिया, आप ट्रेट बोल सकती हो, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे जनरेशन में ट्रांसमिट कर सकती है। कैसे, इस चीज़ को देखते हैं। फिर से क्रॉस कराओ, यहाँ से हमने देखा कि नॉर्मल एक्स आया, ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया कि फीमेल से आ गया एक्स अफेक्टेड, ठीक है। फिर से यहाँ से उठा लो इसको, हम फिर से नॉर्मल एक्स लेते हैं, यहाँ से ये वाला एक्स आ गया, 2 कंडीशन हो गई। तीसरा क्रॉस ये कराओ कि यहाँ से ये वाला बाय ले लो, यहाँ से ये वाला एक्स अफेक्टेड आ गया। आखिरी कंडीशन यहाँ से फिर बाय, और यहाँ से ये नॉर्मल एक्स आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो एक्स एक्स है और एक एक्स वाई है, यहाँ पर हम देखें तो एक्स एक्स मतलब लड़की होगी जो कि अनअफेक्टेड होगी। यहाँ पर अगर हम एक्स वाई देखें तो ये मेल होगा जो कि वो भी क्या होगा, अनअफेक्टेड। तो 25% चांस ये है कि अनअफेक्टेड मेल होगा, 25 चांसेस ये हैं कि अनअफेक्टेड फीमेल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब हम देखें तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है यानी कि फीमेल, और उसमें से एक अफेक्टेड है। तो ठीक है, तो 25% चांस ये हैं कि जो फीमेल रहेगी वो क्या होगी, कैरियर होगी, अब इससे आने वाली जो संतान है। और यहाँ पर देखें आखिरी कंडीशन, तो एक्स वाई यानी कि ये मेल होगा, और मेल में अगर एक ही क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो उसे तो हीमोफीलिया डिसीज़ होना ही है। तो 25% ये चांस है कि अफेक्टेड मेल होगा, मींस उसमें हीमोफीलिया डिसीज़ डेवलप होगा। अब एक और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, वो क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखो कि जब इससे कौन अफेक्टेड था, मेल, तो अब ये डिसीज़ किसको ट्रांसमिट कर रहा है, वो फीमेल को। ये देखो फीमेल कैरियर दोनों कंडीशन में, मेल से मेल में नहीं जाता, मींस जेंडर क्या हो रहा, चेंज हो रहा। सेम एज फिर मान लो यही फीमेल को उठा के हमने यहाँ पर देख लिया कि फीमेल कैरियर है, अब वो फीमेल जो डिसऑर्डर है वो किस में ट्रांसमिट करेगी, मेल में। ये देखो इस तरीके से मेल में जा रहा, और अगर फीमेल में ही जाएगा तो वो सिर्फ कैरियर होगी, मीन्स डिसऑर्डर ले दे के क्या कर रहा, जेंडर चेंज कर रहा। जब मेल में था तो उसने फीमेल को ट्रांसमिट किया, जब यहाँ फीमेल को है तो फीमेल ने मेल में ट्रांसमिट किया। इस चीज़ को बोला जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ऐसे और भी डिसऑर्डर हैं जो ये चीज़ शो करते हैं कि मेल को है तो फीमेल में जाएगा, फिर फीमेल से मेल में जाएगा, है ना। और आगे अपन देखेंगे तब देखेंगे इन चीज़ को और अच्छे से। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ या नोट करने वाली चीज़, अभी तो मैंने यहाँ पर क्या करवाया था, उस फीमेल का क्रॉस करवाया जो कैरियर थी। अगर अपन उस फीमेल का देखें जैसे पर्टिकुलरली ये डिसीज़ ही है, तब क्या होगा कि हर कंडीशन में आगे अगर फीमेल होगी तो वो कैरियर होगी, और अगर मेल हुआ जो संतान है ना, अगर हम देखें लड़का हुआ तो उसमें डिसीज़ ही होगा। कैसे कि यहाँ से हमने देखा था कि एक नॉर्मल एक्स आ रहा था, दूसरा नॉर्मल, तो अब यहाँ पर दोनों अफेक्टेड है ना, तो दोनों अफेक्टेड मतलब यहाँ पर फिर से फीमेल क्या होगी, कैरियर। कैरियर होने के हो जाएंगे यहाँ पर 50% चांस फीमेल के, एक्स एक्स नॉट एक्स एक्स नॉट मीन्स अफेक्टेड वाला। और ये जो नॉर्मल लड़का हो रहा था ना, इसमें भी अब क्या होगा, ये नॉर्मल क्रोमोसोम आ रहा था, लेकिन अब तो फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो यहाँ पर भी आएगा एक्स अफेक्टेड। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर ये जो 25% चांसेस थे ना कि नॉर्मल हो रहा था, हम देखा कि मेल, तो अब दो कंडीशन में मेल भी अफेक्टेड होगा, मीन्स 50% चांस ये है कि मेल अफेक्टेड होगा, मीन्स उसे हीमोफीलिया डिसीज़ ही होगा, और 50% चांस ये हैं कि जो अब होने वाली बच्ची है ना, जो फीमेल हो, वो इस चीज़ की कैरियर होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।